मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। देश भर में सेंसस 2027 की शुरुआत। नॉर्थ कर्नाटक में गर्मी का इफेक्ट, सरकारी दफ्तर के बदले गए टाइम और टेबल। दावणगेरे बाई इलेक्शन, डीके शिव कुमार गो बैक के नारे, मुस्लिम नेताओं का विरोध तेज। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा, 195 रुपये की हुई बढ़ोतरी, अब रेट 1950 रुपये पार। मंदिर में चोरी, गर्भागिरी से सोना चांदी चुरा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा। गली के आवारा कुत्तों का हमला, 18 साल का युवा कोमा में, गांव वालों का फूटा गुस्सा। चिकमंगलुरु में धर्म परिवर्तन का आरोप, किताबें बांटने वालों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बागलकोट बाई इलेक्शन, सीएम सिद्धरामैया की एंट्री से गर्म हुआ चुनावी मैदान। जमीन विवाद ने लिया हिंसा का रूप, गांव वालों ने वकील पर किया हमला, 19 लोगों पर हुआ केस दर्ज। खबरें विस्तार से। देश भर में सेंसस 2027 की शुरुआत। 16 साल बाद भारत का पहला डिजिटल सेंसस आज अप्रैल से हुआ शुरू। भारत में 16 साल बाद एक बार फिर से बड़ी जनगणना यानी सेंसस 2027 का आगाज हो गया है, जो इस बार पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। इस प्रोसेस की शुरुआत 1 अप्रैल आज से हो गई है, जहां पहली बार लोग अपनी घर की डिटेल्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं। यह इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस होगा, जो 2 चरणों में कंडक्ट किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर हाउसिंग सुविधाएं, फैमिली डिटेल्स और जायदाद की मालूमात जानकारी ली जाएगी। साथ ही लोग खुद भी ऑनलाइन सेल्फ इनुमरेशन कर सकते हैं और उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इसमें 30 से ज्यादा सवाल होंगे, जिसमें घर की हालत, टोटल मेंबर्स की संख्या, शादीशुदा स्टेटस और बेसिक फैसिलिटीज जैसे पानी, बिजली, गाड़ी वगैरह की डिटेल्स शामिल होंगी। सेंसस में दूसरा चरण 2027 की शुरुआत में होगा, जिसमें पॉपुलेशन, सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट से जुड़ी डिटेल जानकारी कलेक्ट की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि सभी पर्सनल डाटा पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहेगा और सिर्फ टोटली आंकड़े ही पब्लिक किए जाएंगे। खास बात, डिजिटल सिस्टम के चलते इस बार डाटा जल्द ही प्रोसेस होगा और रिजल्ट्स भी तेजी से सामने आएंगे, जिससे तय किया जाएगा देश की जनता का भविष्य। सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली विकास से भी जुड़े मामलों को सुलझाया जाएगा। आरक्षण के साथ साथ नॉर्थ कर्नाटक में गर्मी का इफेक्ट, सरकारी दफ्तर के बदले गए टाइम और टेबल। नॉर्थ कर्नाटक में तेज गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकारी दफ्तर के टाइमिंग में बड़ा बदलाव कर दिया है। बीजापुर, बागलकोट, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पड़, बल्लारी और विजयनगर जैसे इलाकों में अब ये नया रूल अप्रैल और मई के महीने तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि इस दौरान गर्मी अपने पूरे चरण पर होती है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस फैसले का मकसद ये है कि लोग तेज धूप और गर्मी से बचे और हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहें। सुबह के इसी समय अपना सरकारी काम निपटा ले। गर्मी से बचाव के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है और लोगों को भी सावधानी रखने की सलाह दी गई है। दावणगेरे बाई इलेक्शन, डीके शिव कुमार गो बैक के नारे, मुस्लिम नेताओं का विरोध तेज। कर्नाटका के दावणगेरे साउथ बाई इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है। चुनावी तारीख अनाउंस हो चुकी है और कैंडिडेट्स भी फाइनल हो गए हैं। इसी बीच कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जब प्रचार के लिए दावणगेरे पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। मुस्लिम समुदाय की ओर से शहर के अख्तर रजा सर्कल पर मुस्लिम नेताओं और युवाओं ने प्रोटेस्ट किया और गो बैक कांग्रेस के नारे लगाए।
लगाए डीके शिव कुमार को घेराव करने की भी कोशिश हुई, लेकिन वो और मंत्री मल्लिकार्जुन वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि इस बार मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस से अपने समुदाय के कैंडिडेट को टिकट देने की मांग कर रही थी। टिकट न मिलने से नाराजगी और प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिलहाल दावणगेरे बाई इलेक्शन का पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई वोल्ट पर है। सभी पार्टी जोरों शोर से अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा, 195 रुपये की हुई बढ़ोतरी, अब रेट 1950 रुपये पार। देश भर में महंगाई का एक और बड़ा झटका सामने आया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में सीधा 195 रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर लगभग 1950 रुपये तक पहुंच गया है, जिससे होटल्स, ढाबा और छोटे व्यापारियों पर सीधा असर पड़ेगा। ये बढ़ोतरी उस वक्त आई है जब पहले ही गैस सप्लाई में दिक्कत और शॉर्टेज की बात चल रही है। देश भर में बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत और जंग की वजह से इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, जिसका असर एलपीजी के दाम पर भी पड़ रहा है। इससे पहले भी डोमेस्टिक यानी घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपयों की बढ़ोतरी हुई थी। गैस शॉर्टेज और वार के बीच लोगों में इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से आम आदमी पर डबल दबाव आ गया है। सरकार ने पहले ही कहा था कि तेल की कमी नहीं है और दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब अचानक दाम बढ़ाकर लोगों को हैरान कर दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई की मार जारी है और आने वाले दिनों में और असर देखने को मिल सकता है, कह रहे हैं जानकार। मंदिर में चोरी, गर्भागिरी से सोना चांदी चुरा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा। गुलबर्गा में एक हैरान कर देने वाला चोरी का मामला सामने आया है। कोयम्पू नगर के महालक्ष्मी मंदिर में चोर ने रात के अंधेरे में गर्भागिरी में घुसकर देवी के गहने चुरा लिए। चोर ने लोहे की रॉड से मंदिर का ताला तोड़ा और देवी के गले से लगभग 9 ग्राम का सोने का गहना और 100 ग्राम का चांदी का मुखौटा चुराकर फरार हो गया। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल रही है। इस मामले में स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। जनता में यह संदेश जा रहा है कि जब भगवान के घर ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल, कह रहे हैं लोग। गली के आवारा कुत्तों का हमला, 18 साल का युवा कोमा में, गांव वालों का फूटा गुस्सा। बेलगाम से एक डरा देने वाली खबर सामने आई है, जहां गली के आवारा कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हाल सिर्फ बेलगाम ही का नहीं, राज्य के कई शहरों का है। हुक्केरी तालुका के हुल्लोली हट्टी गांव में 18 साल के बसवराज पर अचानक गली के आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब कोमा जैसी हालत में जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में उन्हें तुरंत इलाज के लिए बेलगाम के विम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गांव वालों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ तेज नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे पहले भी कई बच्चे और बुजुर्ग गली के आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन समस्या का हल अब तक नहीं निकला। चिकमंगलुरु में धर्म परिवर्तन का आरोप, किताबें बांटने वालों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। चिकमंगलुरु से एक संवेदनशील सेंसिटिव मामला सामने आया है, जहां धर्म परिवर्तन के आरोप पर हंगामा देखने को मिला। होसापेटे गांव के हफ्ता बाजार में कुछ लोग आपका दुख खुशी में बदलेगा जैसे स्लोगन वाली किताबें बांट रहे थे। आरोप है कि ये लोग घर घर जाकर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाजार में ही रोककर सवाल किया। इसी दौरान कुछ तनाव का माहौल बना और बाद में उन व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन पर शक जताने के बाद वो लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोककर पीटा और फिर अब पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और असल सच क्या है इसका पता लगाया जा रहा है।
बागलकोट बाई इलेक्शन, सीएम सिद्धरामैया की एंट्री से गर्म हुआ चुनावी मैदान। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का सीधा मुकाबला। बागलकोट में बाई इलेक्शन का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सीएम सिद्धरामैया की एंट्री के बाद कांग्रेस का प्रचार और तेज हो गया है। सीएम ने कई इलाकों में रैली और डोर टू डोर प्रचार करके पार्टी वर्कर्स में जोश भर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीवाई विजेंद्र, गोविंद कारजोल और अन्य बड़े नेता ग्राउंड पर उतरकर जोरों शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अपने कैंडिडेट डॉक्टर वीरन्ना चरंतीमठ के लिए वोट मांग रही है तो कांग्रेस एचवाई मेटी के बेटे के लिए। इसी बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोनों पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आने वाले दिनों में डीके शिव कुमार और अन्य टॉप लीडर्स भी प्रचार में शामिल होने वाले हैं, जिससे चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। बागलकोट बाई इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। अब फैसला जनता के हाथ में। जमीन विवाद ने लिया हिंसा का रूप। गांव वालों ने वकील पर किया हमला। 19 लोगों पर हुआ केस दर्ज। डोडाबल्लापुर के दड्डघट्टा मुदुगु गांव में जमीन विवाद ने वायलेंस का रूप ले लिया। एक वकील के परिवार और गांव वालों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोग हाथ में लाठी पत्थर लेकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। महिलाएं भी इस झगड़े में पीछे नहीं रही। मिर्ची पाउडर फेंका गया और रॉड से भी मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक वकील अपनी जमीन पर कंपाउंड बनवाने आया था, तभी विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा गांव वायलेंस में बदल गया। वकील की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी की गई। हालात इतनी बिगड़ गई कि बीच बचाव करने वालों पर भी हमला हुआ। कई लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने के बाद भी कुछ समय तक हंगामा जारी रहा। पुलिस ने अब इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।